इसी प्रकार निशाचर आते हैं राम और वेद ऋषियों की हत्याएं करके चले जाते हैं। ये उन्हीं की हड्डियों के पहाड़ हैं। तब राम ने दोनों भुजाएं उठाई। कहते हैं राम ने कभी क्रोध का प्रदर्शन नहीं किया। सागर पर क्रोध आया तो हल्की सी बाहों को टेढ़ा किया है, बाकी चेहरा उनका मुस्कुराता ही रहता है। श्रुति से तो पालक राम तुम, ये वेद की मर्यादा का पालन करने के लिए राम कौन है? इनको सेतु कहा गया है। रामा, लॉर्ड रामा इज अ ब्रिज, ब्रिज बिटवीन व्हाट? किन्हीं दो किनारों के बीच में सेतु बांधा जाता है। तो वो कहते हैं कि आप वेद की मर्यादा के पुल हो, वेद की मर्यादा के सेतु हो। वेद को जिया कैसे जाए हे राम, उसको मानवता तक पहुंचाने वाले तुम हो। मान लीजिए बीच में एक नदी बह रही है, वो नदी माया की है, दूसरी ओर वेद है एक किनारे पर, दूसरे किनारे पर मानवता खड़ी है, हम खड़े हैं। तो श्री राम एक पुल का कार्य करते हैं। यदि वह पुल नहीं होगा तो इस तट से उस तट तक जाया नहीं जा सकता। मनुष्य वेद के धर्म का निर्वहन कर नहीं सकता यदि राम के सेतु पर वह जाकर के राम के तत्व के अंदर अवगाहन नहीं करता। ऐसा मेरा राम है। जब राष्ट्र के ऊपर निर्दोष लोगों पर इस प्रकार से निशाचरी आक्रमण होते हैं, तब श्री राम भुजा उठाते हैं दोनों और ये प्रण करते हैं कि निश्चर हीन करूं मही, मही माने पृथ्वी, इस धरा को निशाचरों से विहीन कर दूंगा। सकल मुनि के आश्रम जाई जाई प्रण कीन, प्रण किया है, वचन किया है राम ने। और राम काज लगी तब अवतार, किसका अवतार हुआ है? श्री राम के काज की पूर्णता के लिए। कहते हैं वाल्मीकि ऋषि ने लिखी है जो वाल्मीकि रामायण, उसके युद्ध कांड में जामवंत जी हताश हो गए। जिस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो जामवंत जी बहुत हताश हुए। जामवंत जी कहने लगे, सुनो, यदि इस युद्ध में हम सब लोग मारे जाते हैं, जितने भी सुग्रीव की सेना में हम साथ आए, यदि हम सब मारे जाएं, केवल एक हनुमान यदि जीवित रहे, तब भी श्री राम की विजय निश्चित है। बोलिए पवन सुत हनुमान की। ऐसे बजरंग बली के बल का यहाँ पर वर्णन किया जाता है। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपि शूर, शूर माने वीर। हे वीर वानर, इनकी वज्र देह है। वज्र देह का अर्थात है कि बहुत भारी होंगे। पत्थर का शरीर होने का अर्थ क्या है? भारी होंगे। हाँ, हनुमान में भार है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। 8 सिद्धियां इनको प्रदान करी। सिद्धियां कौन सी है? अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। सिद्धि अर्थात गरिमा माने भारी हो जाना, लघिमा माने हल्के हो जाना। मसक समान रूप कपिधरी, लंके चले सुमिर नरहरी। मच्छर के समान हल्के हो गए। ये कौन सी सिद्धि का प्रयोग किया? लघिमा सिद्धि का। और गरिमा सिद्धि का प्रयोग किया तो वज्र देह दानव दलन। कहते हैं एक बार बड़ा सुंदर दृष्टांत है। त्रेता में श्री राम जी हुए, द्वापर में श्री कृष्ण बन करके आए। श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा बने अर्जुन, श्री राम के परम प्रिय दास बने हनुमंत लाल। अर्जुन को राम और हनुमान के प्रेम की कथाएं जब सुनने को मिलती तो अर्जुन कभी कभी ईर्ष्या से भर जाता और भगवान श्री कृष्ण से कहता, कहो न कन्हैया, क्या हमारा तुमसे प्रेम कम है? ये बार बार हनुमान जी के राम के प्रति प्रेम की चर्चाएं होती है, कोई हमारे तुम्हारे प्रेम की चर्चा क्यों नहीं करता? भगवान कृष्ण ने सोचा कि इसके मन से अहंकार जाएगा नहीं, तो भगवान ने एक लीला रची। कहा, तुम जानते हो
हनुमान ने 100 योजन का समुद्र एक ही छलांग में लांग दिया। बड़ा वीर था। अर्जुन को लगा लो, हम तो इसी ईर्ष्या से मरे जा रहे थे कि जो लोग हैं वे हनुमान की प्रशंसा करते हैं, अब रही सही कसर, अब ये भी उन्हीं की प्रशंसा के गीत गा रहे हैं। अर्जुन कहने लगा, अरे अकेले लांग गए, हम होते ना उस समय, मैं अपने बाणों से उस समुद्र के ऊपर चुटकी बजाते पुल बनाता। भगवान ने कहा, आओ चले देखे समुद्र के पास, बना पाओगे कि नहीं। तो जो ही आंखें बंद करके खोली, दोनों ही रामेश्वरम तट पर खड़े थे। अर्जुन ने अपना बाण उठाया और एक तीर का संधान करके जब तीर छोड़े हैं, तो ये भी तो छोटी हस्ती नहीं थे, पूरे समुद्र के ऊपर तीरों का ऐसा जाल बिछाया, बहुत बढ़िया मजबूत पुल का निर्माण हो गया। उसी समय दैव कृपा से, भगवान की प्रेरणा से हनुमान जी प्रकट हो गए वहां। अर्जुन ने कहा, कहिए हनुमंत लाल जी, जय हो महाराज। हनुमान जी ने कहा, जय हो आपकी। बस हम तो ये पूछ रहे थे कि आपके श्री राम ऐसा पुल क्यों नहीं बना पाए, सुना है वे भी धनुर्धारी थे। हनुमान जी ने कहा, हूँ, अच्छा देखता हूँ कैसा पुल बनाया है, फिर उत्तर देता हूँ। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और उस पुल के ऊपर जाकर के उछल कूद करने लगे। देखे तो सही, यदि हनुमान के भार को सहन कर लेगा अर्जुन तेरा ये पुल, तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वास्तव में वीर हो। हनुमान जी ने खूब उछल कूद करी, लेकिन पुल जो था बड़ा मजबूत था, जरा भी डगमगाया नहीं। हनुमान जी सोचने लगे, ये संभव कैसे है। द्वापर युग का कोई भी जीव हनुमान के बल को रोक सके, इतनी सामर्थ्य नहीं है। चाहे वो कर्ण हो, भीम हो, चाहे वो अर्जुन हो, युधिष्ठिर हो, नकुल सहदेव हो, इनमें वो सामर्थ्य नहीं जो हनुमान के बजरंगी के बल को सहन कर सके। हनुमान जी ने आंखें बंद करके देखा, कुछ रहस्य होगा। इधर उधर झांकने लगे, कुछ बात तो होगी। पुल के नीचे, समुद्र के नीचे से लाल लाल रक्त जो है, खून निकल करके बाहर आया और समुद्र के जल को रक्त मिश्रित जल देखा। हनुमान जी ने ध्यान लगाया कि भाई ये पुल के नीचे से रक्त क्यों आ रहा है, समुद्र का पानी लाल क्यों हो रहा है। तो क्या देखते हैं कि भगवान कृष्ण जो वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे, वो पुल के नीचे कछुआ बनकर विराजमान थे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अपने भक्त, अपने सखा, अपने शिष्य कहे क्या कहे, अर्जुन के मान की रक्षा के लिए भगवान समझ गए कि ये इससे संभव नहीं होगा अकेले। तो भगवान जो है वो कच्छप बन करके, जिस प्रकार अपनी पीठ पर उन्होंने मंदराचल को धारण किया, उसी प्रकार इस पुल को भी धारण करके उसके मान की रक्षा करने लगे। परंतु हनुमान इतने वज्रबली है, ऐसे महान बलवान है कि स्वयं भगवान भी उनके उस भार का वहन करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। ज्यादा शक्ति लग रही थी, खूब जोर लग रहा था, दांत भींच रहे थे, मुष्टिकाएं भींच रहे थे। तो धीरे धीरे दांतों के जोर लगने से, भींचने से मुख से रक्त निकलने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी की वीरता का क्या वर्णन करें। प्रभु कहते हैं कि इसकी वीरता से तो मैं भी कभी पूर्ण हो नहीं सकता। राम काज लगी तब अवतारा। भक्त वह होता है जो अपने स्वयं के साधना को भी पीछे छोड़ देता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। प्रभु श्री राम जब धराधाम को त्याग करके साकेत जाने लगे, तो सारी अयोध्या वासी साथ हो लिए। भगवान ने कहा, देखो आज का मौका दे रहे हैं, हम सरयू नदी के अंदर इसी शरीर के साथ प्रवेश कर जाएंगे और सबके शरीर जो है वो यहीं सरयू में रह जाएंगे और दिव्य आत्मा स्वरूप से हम लोग साकेत धाम को जाएंगे। जिनको हमारे साथ चलना है वो सब आ जाओ, आज मुक्ति का द्वार खुला है। मैया सरयू जी आज साक्षात, मैया सरयू जी आज साक्षात मुक्तिदायिनी हो रही है। प्रभु श्री राम, जानकी, सारा परिवार, संपूर्ण रघुकुल तो छोड़िए, सारी अयोध्या नगरी हो चली।
सब साथ होंगे, परंतु प्रभु श्री राम की आंखें किसी को ढूंढती रही। वो नहीं दिख रहा जो हृदय के सबसे निकट रहता है, वो नहीं दिखाई दे रहा जो सदा चरणों का अवगाहन किया करता है, जो सदा चरण सेवा करने वाला है। वो कहाँ है? प्रभु ढूंढ रहे थे। दूर दिखाई दिया वो सामने सुग्रीव किला के ऊपर चढ़कर हनुमान, टीला पर चढ़कर हनुमान, गढ़ी पर चढ़कर के हनुमान जी बैठे दिखाई दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम नाम के संकीर्तन में हनुमान जी की सुध बुध खोई हुई स्थिति को जब प्रभु ने देखा तो भगवान ने संकेत किया, ओ बजरंगी। प्रभु की आवाज सुनी तो सहसा आंखें खुली हैं। हनुमान जी ने देखा, प्रभु ये क्या लीला हो रही है? सारी अयोध्या नगरी खाली होली, आप भी चल दिए, ये भी चल दिए, कहाँ का पलायन हो रहा है? भगवान ने कहा, बजरंगी हनुमान, हम जा रहे हैं, अब धराधाम को त्यागने का समय आ गया, आओ चले। हनुमान जी हंसने लगे। कहा, प्रभु सबको तो चलते हो, हनुमान को नहीं चल सकते? कहाँ जा रहे हो आप? कहा, देखो हम तो जा रहे हैं। कहा, जब तक इस धरती पर एक भी जीव श्वास लेने वाला जीवित है, जब तक इस धरती पर एक भी जीव राम का नाम लेने वाला जीवित है, तब तक राम तुम कहीं जा नहीं सकते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के इस राष्ट्र स्वरूप का, इस विराट स्वरूप का दर्शन जो हनुमान जी को हुआ है कि भगवान केवल राम की मूर्ति में, केवल राम के मंदिर में भगवान नहीं रहता, केवल राम के श्री विग्रह में ही राम नहीं रहता है, राम तो जन जन में रहता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। हनुमान जी कहते हैं केवल जीवित पदार्थ नहीं, मैं तो पत्थरों में भी राम तुमको देखता हूँ। मैं जड़ों में, जड़ पदार्थ जो निर्जीव है, जो श्वास नहीं लेते, मैं उनमें भी राम को देखता हूँ। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक राम तुम यही रहोगे। और इस भाव के साथ हनुमान जी कहते हैं कि मैं तब तक इसी सृष्टि में रहकर राम तुम्हारे उस विराट पुरुष की, तुम्हारे राष्ट्र स्वरूप की मैं रक्षा और वंदना और आराधना करना चाहता हूँ। और हम लोगों ने हनुमान जी को केवल अपनी इच्छा पूर्ति का साधन तो माना, परंतु उसके मार्ग पर चल करके और राम का प्रिय होने की लालसा हमने छोड़ दी। यदि राम का प्रिय बनना चाहते हैं कि हनुमान की तरह श्री राम हमें भी प्रेम करें, हमारे भी हो जाए, तो अवश्य में हमें हनुमान के दर्शन में अपने जीवन को स्थापित करना होगा। साधना के उस मार्ग पर चलना होगा जहाँ धर्म की रक्षा कई बार घर से बाहर निकल के भी की जाती है। केवल मंदिर के अंदर कीर्तन करने से ही धर्म की रक्षा नहीं होती, अभी तो कई बार जागृत होकर के बाहर सड़कों पर निकलने से भी धर्म की रक्षा होती है। बहुत से ऐसे देश हैं, संसार का कोई एक देश ऐसा ढूंढ कर बताओ जहां पर बाहर से आकर के देश में लूटपाट करने वाले, बलात्कार करने वाले, अत्याचार करने वाले, देश की धन और सामग्री का हरण करके अपने देशों में ले जाने वाले, घिनौनी वृत्ति के लुटेरों, हत्यारों की पूजा किसी और देश में होती हो तो आप मुझे बताइए। यह भारत देश आज कलयुग में कुशासन का ऐसा शिकार हुआ है। पिछले कुछ दशकों में, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद कुछ दशक हमने झेले हैं। उन दशकों के अंदर उन अत्याचारियों के नामों पर यहाँ पर की सड़कों के, यहाँ के शहरों के नाम रखे गए। और जब ये दुष्ट, अब आप सोच के देखो, उस कसाब का नाम आपको भूल गया है? याद है? अभी कुछ वर्षों पहले कसाब नाम का एक लड़का आया था और मुंबई में उसने कितनी निर्दोष हत्याएं करी।
कोई आपसे ये कह दे कि आप अपने अमरावती में एक सड़क का नाम उसी के नाम पर रख लो, कसाब रोड, बहुत याद करने वाली चीज है ना वो, उसकी तो वंदना होनी चाहिए। क्या आपको स्वीकार होगा? अच्छा, यदि स्वीकार नहीं होगा तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई ऐसा प्रस्ताव रखता है कि हम ऐसा नाम रखना चाहते हैं, तो आप उसके प्रति क्या कर्तव्य निर्वाह हो? आप कहोगे असी की लेना, रख दे, रखड़ नहीं रख दे ना रखड़, पता नहीं है पॉलिटिक्स वाले की कर दे, और इतना कहकर के सब अपना अपना पल्ला झाड़ो और अपने अपने घर के अंदर चूहे की तरह दुबक कर बैठो। वह तो राम था जो 14 वर्ष के लिए साम्राज्य को त्याग कर, पिता के राजमहलों को त्याग कर कंटक वन में फिरा है, कांटों में फिरा है, वो कंकड़ों में फिरा है, छाले पड़े हैं उसके, वह रोया नहीं। वो जानकी जिसको उसके मायके में इतना दुलार मिला था कि कभी धरती पर ही नहीं उतारा गया, वह सदा गोद में, पलने में या हिंडोले में ही पाली गई। ऐसी जानकी जी आज यहाँ 14 वर्षों के लिए घनघोर निशाचरों के बीच में जाती हैं, जहाँ ये संकट है कि किसी भी पल इनका हरण हो सकता है, और हुआ भी। जानकी को निशाचर हर कर ले गया, परंतु उस निशाचर की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको ले जाकर के वह अपने राजमहल के अंदर रख ले। डरता था, भयभीत होता था, जानकी की तरफ आंख उठा करके देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। क्यों? श्री जानकी मैया का, उनका अपना सतीत्व, उनका अपना ब्रह्मचर्य, उनकी अपनी सत्यनिष्ठ मर्यादा। रावण की चंद्रहास खड्ग का मुकाबला करने के लिए एक घास का तिनका ही काफी होता है, यदि तिनका धारण करने वाले के अंदर सत्य और ब्रह्मचर्य की स्थिति हो। तो श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को ये वज्र देह मिली कैसे? ब्रह्मचर्य की रक्षा से। शरीर के अंदर बनने वाले सप्त धातु के सार स्वरूप शुक्र की रक्षा करने से ये वज्र देह बनती है। सत्यनिष्ठ और ब्रह्मचर्य, ये दो ऐसे गुण हैं जिनके आश्रय पर हनुमान वज्र देह बनते हैं। इसीलिए सदा सदा के लिए जीवित रहते हैं, चिरंजीव कहलाते हैं। हनुमान का कभी मृत्यु नहीं होती, हनुमान चिरंजीवी हैं। इसीलिए इस बार कहा ना, जयंती नहीं कहेंगे, इस बार जन्मोत्सव कहेंगे, महोत्सव कहेंगे। आप बुला करके देखिए, आप हनुमान के दर्शन पर चल करके देखिए, आपको पग पग पर वे दर्शन देंगे, प्रकट हो जाएंगे। अर्जुन ने याद किया तो प्रकट हो गए कि नहीं प्रकट हो? समाज में जीवन जीते हुए हमारी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां बनती हैं। राष्ट्र में जब हम रहते हैं हमारी कुछ राष्ट्रीय जिम्मेदारियां बनती हैं। उनके प्रति सजग होना, उनके प्रति जागना है हमें। कहाँ और कब मुखर होके कहना है। जब कीर्तन करती हो सब लोग बैठ करके, तो कीर्तन के पश्चात 5 से 10 मिनट का बौद्धिक उद्बोधन जरूर रखा करो। राष्ट्र में क्या समस्याएं आज चल रही हैं उन पर भी चर्चा जरूर किया करो। केवल ये सूट कहाँ से लिया है, दुपट्टा कहाँ से खरीदा है, तेरा गोटा बहुत सुंदर है, तुम्हारा ये बहुत सुंदर है, इन सब वार्ताओं में ही इतिश्री करके अपने सत्संग को, अपने अपने घर को चले जाना कभी कभी शोभा देता है। परंतु यदि सीता बनना है, राधा बनना है, तो तुम्हें धर्म के प्रति जागृति लानी होगी, राष्ट्र के प्रति जागृति लानी होगी। वयम राष्ट्रे जागृयामः, वयम धर्मे जागृयामः, धर्मो रक्षति रक्षितः। तभी धर्म जागरण मंच का ये समायोजन सफल हो सकता है। हिंदू जागरण मंच, धर्म जागरण मंच, ये तो एक मंच बना है, परंतु ये धर्म जागृति का मंच हर जीव के हृदय के अंदर स्थापित हो जाए, ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए। तो आज के लिए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ आपका समय, थोड़ा समय अगर सीमा से ज़्यादा लिया हो, परंतु जो बातें कही हैं बड़े महत्व की हैं।